क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। ये फाइंड अननोन्स PQRST, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अननोन्स हैं इसमें और हमें इसके बारे में पता करना है। हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्लू मिलता है S से R वाला, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। S से R ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको पता है। एसिटिलीन ये रिएक्शन शो करता है। सो लेट्स HC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड मैंने सीधा सीधा HC ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे कर लिया, क्योंकि ये ट्राइमराइज होता है। ये ट्राइमराइज होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। अगर हम इसे पास करते हैं तो ये आपका क्या देता है, बेंजीन देता है और उसमें 6 कार्बन है। R का फॉर्मूला भी दिया गया है आपको। तो ये बताइए क्या हो गया, ये हो गया अपना S। और अगर हम बात करें R क्या होगा, फिर R इज क्लियरली बेंजीन, ये आपका R है, ये R है। क्लियर। अब हम एक काम कर सकते हैं, S से TUV की तरफ चल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि इधर की चीजें हमें नोन है। लाइक पहले डाला सोडियम मेटल। सोडियम मेटल अगर हम डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एसिडिक H है टर्मिनल एल्काइन का, ये उससे निकल जाएगा और CH3I के साथ फिर क्या होगा, SN2 हो जाएगा। तो CH3I के साथ SN2 कर देंगे तो हमें हायर एल्काइन मिल जाएगा, हायर एल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हायर एल्काइन। और ये जो हायर एल्काइन है ये अपना क्या नाम है इसका, अननोन में हम देख सकते हैं, ये है आपका T, इसे आप बोलते हैं T, ये T है। क्लियर। T पर एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन कराई गई है, कुचरो, नाम तो सुना ही होगा, HgSO4 H2SO4, ये है कुचरो रिएक्शन। और कुचरो में क्या होता है आपको पता है, ये आंसर आ गया एसीटोन और ये अननोन है आपका U, इट्स अननोन U। मेरे भाई इसके आगे की रिएक्शन देखिए, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल। इसमें भी इसके 3 मोल लगते थे और आपको आंसर मिलता था मेसिटिलीन, आपको आंसर मिलता था मेसिटिलीन। तो ये आ गया आपका V। देखिए हम चलते चलते पूरा यहां तक आ गए, V मिल चुका है। थोड़ा सा हमें डेटा भी दिया है कि P और V बोथ गिव सेम प्रोडक्ट ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। V का अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करें तो मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 135 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। और यहां जो एक तरीके से P बोला गया है, आप देखें उसमें भी आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, बोलिए 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 कितने कार्बन मिल रहे हैं, उसमें भी 9 कार्बन है भाई साहब, देखिए 9। लेकिन आप सोचिए इस पूरी प्रोसेस में चलते चलते R में कितने कार्बन आने, 6। P में है 9, R में आने हैं 6। अब आप बीच की रिएक्शन देखिए, बीच की रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और उसके बाद है जिंक डस्ट। तो मेरे भाई क्या आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, यही 3 कार्बन एटम का यही नुकसान हुआ है। आई मीन यही 3 कार्बन 9 में से हटे होंगे ताकि आगे जाकर वो 6 हो जाए। मेरे भाई 3 कार्बन एग्जैक्टली अगर हटने हैं तो ये एक बहुत प्रोबेबल सेगमेंट होता है कि तीनों CO2 के फॉर्म में निकले, तीनों CO2 के फॉर्म में निकले। और ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो 3 CO2 और 6 की रिंग हमें अगर रखनी है और सेम हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट अगर हम चाह रहे हैं तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है फॉर P, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है फॉर P। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं आपको देखिए ये मिलेगा ट्राइकीटोन, और आपको पता है ट्राइकीटोन डोमिनेंटली इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये इसका टॉटोमेरिक फॉर्म है। और इस टॉटोमेरिक फॉर्म को ही इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अगला अननोन बोला गया है, एंड विच इज वेरी क्लियरली यू कैन सी Q, ये है Q, ये है Q, ये Q है मेरे भाई। और इस पर अब तो भाई साहब जिंक डस्ट, महा इजी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिंक डस्ट
मेरे भाई सारा ऑक्सीजन जो है जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। सो ये है आपके सारे अननोन्स, PQRST UV दिए हुए डेटा को भी मैच करा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में बिल्कुल मेंशन करिए। एंड आज के लिए इतना ही। चलिए, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।